जय हिंद दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल कमलू बिंदास ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जितने भी साथी जैसे सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड के आने वाले कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग का जो पेपर 1 का हिंदी सेक्शन है, ठीक है, तो पेपर 1 का हिंदी सेक्शन आप लोग को जो है हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है। तो इससे ये जो हम आप लोग का वीडियो लेकर आ रहे हैं, ये आप लोग का थ्योरी प्लस आप लोग का एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। तो इससे बाहर प्रश्न आप लोग का जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। तो हम लोग अदर सब्जेक्ट का भी हम लोग को लेके आ रहे हैं, जो कि आप लोग का कंप्यूटर सेक्शन का रहेगा, साइंस सेक्शन का रहेगा, ठीक है। और कोई सेक्शन का अगर होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस सेक्शन का भी हम लोग लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और खोरठा लैंग्वेज पेपर का जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो जितने भी साथी जो है नए जुड़े हुए हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज जो है हम लोग हिंदी व्याकरण का वचन को समझेंगे। इससे पहले जो है हम लोग संज्ञा सर्वनाम ये टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो हम हिंदी पेपर 1 के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो जितने भी साथी जो है नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज वचन को देखते हैं। तो पहले हम लोग इसकी थ्योरी को समझते हैं कि वचन आखिर किसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग थ्योरी आप लोग क्लियर रहेगा तो आप लोग का जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न आप लोग को नहीं छूटेगा। तो इसीलिए आप लोग को जो है थ्योरी समझना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग का होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन, ठीक है। तो एक वचन हम लोग किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं, नदी, लड़का, घोड़ा, कलम आदि, ठीक है। यानी कि आप लोग एक वस्तु का बोध होगा वो किस में होगा? तो एक वचन कहलाएगा। आगे आप लोग का है बहुवचन। तो बहुवचन क्या है? तो शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, कलमें, नदियाँ आदि। तो एग्ज़ाम में आप लोग को किस प्रकार फंसाया जाता है क्वेश्चन में, सारी हम लोग जो है देखेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो आप लोग जो है पहले थ्योरी को समझिए, ठीक है। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, एक वचन बहुवचन, लेकिन आप लोग को थ्योरी समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली इस टाइप का प्रश्न नहीं देखने के लिए मिलता है। आप लोग को थ्योरी में ही घुमा के पूछता है, ठीक है। इसीलिए थ्योरी को समझिए। तो सामान्यतः एक संख्या के लिए एक वचन और अनेक संख्याओं के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। कभी कभी एक के लिए बहुवचन और अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे देखिए थ्योरी में क्या बोल रहा है, कभी कभी, ठीक है। तो कभी कभी जो है एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है और अनेक वचन के लिए जो है एक वचन का प्रयोग होता है। तो कब कब होता है हम लोग देखेंगे। तो एक के लिए बहुवचन का प्रयोग, ठीक है। तो जब एक रहेगा तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले इसको समझिए अच्छे से। तो सम्मान सूचक एक बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक है। तो सम्मान सूचक जब भी रहेगा तो वो बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण से समझिए आप लोग, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। जो कि सम्मान सूचक है, जो मतलब सम्मानित व्यक्ति हैं उस पर जो है हमेशा बहुवचन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो जैसे पिताजी बाजार जा रहे हैं, प्रधानाचार्य जी इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये सभी जो है सम्मानजनक व्यक्ति हैं, ठीक है। सम्मानजनक इनको होता है, इसीलिए जो है बहुवचन का हमेशा प्रयोग होगा। गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। राज्यपाल महोदय छात्रावास का शिलान्यास करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे। तो आप लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, अभिमान या अधिकार प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम आदि का प्रयोग बहुवचन में होता है, ठीक है। थ्योरी को समझिए पहले पॉइंट को। अभिमान या अधिकार प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम आदि का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे उदाहरण से समझिए आप लोग, हम उससे बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम तुम्हें कक्षा से निकाल देंगे। तो कभी कभी कुछ शब्दों के बहुवचन रूप ही लोक व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं। जैसे तू एक वचन और तुम बहुवचन है, ठीक है। तो कभी कभी जो तू एक वचन हो जाता है, तुम बहुवचन हो जाता है। परंतु एक व्यक्ति के लिए प्रायः तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो हमेशा जो है आप लोग का तुम शब्द का जो है किस में प्रयोग किया जाता है दोस्तों?
ठीक है, तो ये आप लोग का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो तू शब्द का प्रचलन नगण्य है, ठीक है, ये बहुत कम आप लोग को देखने के लिए मिलता है तू शब्द का। तो तू शब्द का प्रयोग तिरस्कार स्वरूप ही किया जाता है। अपवाद स्वरूप लोग ईश्वर के लिए तू शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये अपवाद में रखा गया आप लोग का ये तू शब्द। आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं, अनेकता प्रकट करने के लिए कई संज्ञा शब्दों के साथ लोग, गण, जन, वर्ग, वृंद, समूह, समुदाय, जाति, दल आदि शब्द जोड़ दिए जाते हैं, तो उनका प्रयोग बहुवचन में होता है, ठीक है। जैसे तुम लोग, प्रियजन, अध्यापक वर्ग, नारी वृंद, जनसमूह, जन समुदाय, पुरुष जाति, क्रांति दल इत्यादि। ये आप लोग किस में आ जाएगा, तो बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है इतने शब्दों का, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का है अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग। तो जातिवाचक संज्ञाएं कभी कभी एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराती है, जैसे 1 किलो आलू, मुंबई का केला, 1 लाख रुपया इत्यादि। तो जातिवाचक जितने भी संज्ञाएं होती है वो जो कभी कभी एक वचन, ठीक है, एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराती है। तो एक वचन में ही जो है बहुवचन जैसा आप लोगों को सुनने में आता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 1 किलो आलू, मुंबई का केला, 1 लाख रुपया, यह सभी जो है आप लोग का एक वचन के अंतर्गत ही आएगा। आगे आप लोग का है वचन संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश, ठीक है। तो वचन परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग का प्रत्येक या हर एक शब्द का प्रयोग होगा तो वह हमेशा क्या होगा, तो एक वचन कहलाएगा। तो दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए, जैसे अंग्रेजी का फुट, ठीक है, एक वचन तथा फीट जो है बहुवचन। तो फुट हमेशा हम आप लोग का क्या हो जाएगा, तो एक वचन, और फीट जो है बहुवचन के अंतर्गत आएगा। हिंदी में फुट शब्द ही चलेगा। इस प्रकार फारसी में वकील एक वचन और वकला बहुवचन है, हिंदी में वकला शब्द नहीं चलेगा, ठीक है। तो हिंदी में जो वकला शब्द ये तो प्रयोग नहीं होता आप लोग का। यही बात अन्य भाषाओं के शब्दों पर लागू होगी। ऐसे शब्दों का प्रयोग हिंदी की प्रकृति और व्याकरण के अनुसार ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए आप लोग, जैसे सड़क 20 फीट चौड़ी है, ठीक है। तो ये जो अशुद्ध रूप आप लोग का हो जाएगा। तो शुद्ध और अशुद्ध रूप भी आप लोग को जो चुनने के लिए एग्जाम में आता है, इसीलिए आप लोग को थ्योरी समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो सड़क 20 फुट चौड़ी है, तो यहाँ पे देखिए ये शुद्ध रूप हो गया क्योंकि यहाँ पे फुट का प्रयोग किया गया है। तो जो सड़क को जो हम लोग किसे फुट पे हम लोग नापते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार आप लोग का शब्द बनेगा। अगला आप लोग का एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, तो रहीम के लखनऊ में 3 मकानत है, ठीक है। तो ये आप लोग का अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि मकानत जो है ये कोई शब्द नहीं होता है दोस्तों, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा, तो रहीम के लखनऊ में 3 मकान है, ठीक है। तो ये आप लोग का शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला आप लोग का मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागजात हैं, ये आप लोग का अशुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है। तो कागजात आप लोग का ये जो थोड़ा उर्दू भाषा में जो थोड़ा प्रयोग हुआ है इसीलिए अशुद्ध हो गया। तो मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागज हैं, ये आप लोग का सही रूप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग उदाहरण देखते हैं। निदेशक ने कई स्कूल्स का निरीक्षण किया, ठीक है। तो अशुद्ध रूप यह हो जाएगा क्योंकि स्कूल्स का प्रयोग जो हम लोग कभी नहीं करते हैं हिंदी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो निदेशक ने कई स्कूलों का निरीक्षण किया। इस प्रकार इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट उदाहरण है, वकला ने शांति मार्च किया। तो वकला ये वकला जो है कोई अर्थ नहीं निकालता है, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा सही, तो वकीलों ने शांति मार्च निकाली, ये आप लोग का, ठीक है। तो ये भी आप लोग का जो अशुद्ध वाक्य हो गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ वकीलों ने शांति मार्च निकाला। वकील हमेशा क्या होता है, तो बहुवचन होता है। सिर्फ इसमें वकील होता तो ये बहुवचन हो जाता दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे वकीलों कर दिया है, ये गलत हो गया। अगला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भाववाचक तथा गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे मैं आपकी सजनता से प्रभावित हूँ। तो भाववाचक और गुणवाचक संज्ञा जब भी आप लोग का रहेगा तो क्या होगा, तो एक वचन में हमेशा प्रयोग होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं आपकी सजनता से प्रभावित हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग का एक वचन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ समझिए, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है,
ठीक है। तो द्रव्यवाचक जहाँ भी रहेगा वहाँ भी आप लोग का एक वचन का प्रयोग होगा। जैसे उनके पास बहुत सोना है, उनका बहुत सा धन तिजोरी में बंद है आदि। ठीक है, ये सभी एक वचन में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जैसे ये जो आप लोग के शब्द दिए हुए हैं ये सदैव जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग होंगे। जैसे आप लोग का है प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर इत्यादि। ठीक है, ये सारे आप लोग के बहुवचन शब्द कहलाएंगे। आगे पॉइंट है आप लोग का, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जैसे माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना इत्यादि। ठीक है, तो ये सब जो है हमेशा एक वचन में आप लोग का प्रयोग होगा, क्योंकि ये जो आप लोग का बहुवचन ये क्या बोलते हैं द्रव्यवाचक है, भाववाचक अभी हम आप लोग को पॉइंट दिखाएं। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे तो एक वचन के रूप में प्रयोग होंगे। तो चलिए हम अब जो MCQ की ओर चलते हैं। आप लोग वचन समझ गए होंगे कि वचन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो और एक चीज़ बता दें, जितने भी साथी जो है टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम में जुड़ जाइए। अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो हम लोग जो है हिंदी व्याकरण का जितना भी आप लोग का सेक्शन है तो सारा का PDF उसी में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और आप लोग को बताना चाहेंगे कि आप लोग को जो है हिंदी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, बस आप लोग थ्योरी समझिए। तो व्याकरण का जितना भी आप लोग का टॉपिक है सभी टॉपिक को हमारे इस वीडियो के माध्यम से कवर किया जाएगा, हमारे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, चाहे आप लोग का जो है कोई भी ग्रामर का सेक्शन हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, हिंदी में वचन के कितने भेद हैं। ठीक है, तो हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं, तो ये आप लोग के दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट है आप लोग का, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो कौन सा शब्द हमेशा जो है बहुवचन में प्रयुक्त होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंसू। आंसू जो है हमेशा आप लोग का बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब वाक्य आप लोग को दिया हुआ है, इसको आप लोग को जो है सही प्रयोग छांटना है। तो क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। मेरी होश उड़ गई, ठीक है, हमारे होश उड़ गई, मैं होश उड़ गया, मेरे होश उड़ गए। तो इसमें से कौन सा सही वाक्य हो जाएगा, कौन सा वचन हो जाएगा सही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग क्या हो जाएगा डी, यानी कि मेरे होश उड़ गए, ये आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। ठीक है, तो वर्षा शब्द का उचित बहुवचन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग का होश हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप लोग का है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का माल, दर्शन, हस्ताक्षर ये जो है आप लोग का नहीं होगा। होश क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो आप लोग को हम बताए थे कि भाववाचक का कहीं जहाँ भी प्रयोग होगा वो हमेशा जो है एक वचन कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए होश जो है आप लोग का एक वचन हो गया। चलिए अब हम थोड़ा और वचन समझते हैं। ये दूसरे बुक का PDF है दोस्तों, इसमें हम लोग समझते हैं इसमें और क्या कुछ हम लोग देखेंगे। तो हम दो बुक का आप लोग का जो कंटेंट लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये सभी जो सिलेक्टेड बुक हैं इससे आप लोग के जो है थ्योरी अच्छे से दिया गया है और प्रश्न भी अच्छे से कवर किए गए हैं। अगर ये टॉपिक आप लोग अच्छे से कवर करिएगा तो आप लोग को जो है एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पॉइंट पहले समझते हैं। ये आप लोग का क्राउन पब्लिकेशन का है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो जो एक या अधिक का बोध कराता है। ठीक है, तो पहले पॉइंट समझिए, जो एक या अधिक का बोध कराता है, ठीक है, उसे हम लोग वचन कहते हैं। अगला है आप लोग का, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन एक संख्या का बोध कराता है, बहुवचन एक से अधिक संख्या का बोध कराता है। वचन की पहचान दो तरह से किया जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण द्वारा, क्रिया द्वारा। तो वचन का हम लोग देख लिए कि किस प्रकार आप लोग पहचानिएगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले देखें तो इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। सोना, भीड़, मिठास, वर्षा, घी आदि जो है सभी द्रव्यवाचक जो है एक वचन कहलाएंगे। अगला आप लोग का है, आदर सम्मान प्रकट करते समय एक वचन का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे प्रेमचंद महान उपन्यासकार थे। ठीक है,
तो ये भी जो है आप लोग का एक वचन कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं, अभिमान प्रकट करते समय एक वचन का प्रयोग बहुवचन में होता है। ठीक है, तो जब भी आप लोग का अभिमान प्रकट होगा तो हमेशा एक वचन का प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में होगा। जैसे हमारी बात तो कुछ और है, ठीक है, तो इसमें आप लोग का अभिमान व्यक्त हो रहा है, तो इसीलिए जो इसका प्रयोग बहुवचन में होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहला आप लोग का क्वेश्चन है, भारतीय का बहुवचन होगा। तो भारतीय का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय। ठीक है, तो भारतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू का बहुवचन होगा। आंसू का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंसुओं। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा बहुवचन होता है। ठीक है, तो हमेशा बहुवचन जो है किस में होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है हमेशा प्राण जो है बहुवचन होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अशुद्ध वचन होगा। तो अशुद्ध वचन इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झीलाएँ। तो ये आप लोग का अशुद्ध वचन है। ठीक है, बाकी आप लोग का माताएं, बातें, मालाएं, ये सभी जो है शुद्ध वचन हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का अशुद्ध वचन होगा। ठीक है, इसमें से अशुद्ध फिर छाटना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जूते जो है अशुद्ध वचन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो इसमें से आप लोग को शुद्ध वाक्य चुनना है। तो शुद्ध वाक्य क्या क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन आप लोग पहले देखिए, मेरे होश उड़ गए, मेरी होशें उड़ गई, मेरे होशें उड़ गए, मेरा होश उड़ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरे होश उड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी लंबाई 5 फुट है, इनकी लंबाई 5 फुटे हैं, उसकी लंबाई 5 फुट है, उसका लंबाई 5 फुट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसकी लंबाई 5 फुट है। तो हम लोग कोई भी आप लोग का लंबाई होता है उसको हम लोग फुट में मापते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, इस दवा की अनेक खूबी है, इस दवा की अनेक खूबियाँ हैं, इस दवा में अनेकों खूबी है, इस दवा में अनेक खूबियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस दवा की अनेक खूबियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यता के दांत चमक रहे हैं, दिव्यता के दांतों चमक रहा है, दिव्यता के दांतें चमक रहे हैं, दिव्यता के दांतों में चमक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दिव्यता के दांत चमक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का एक वचन का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वचन होगा। इसमें से शुद्ध वचन आप लोग को छाटना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बालक हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का शुद्ध वचन होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग के 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचार्य महोदय बोल रहे हैं, रेखांकित शब्द होगा। ठीक है, तो प्राचार्य महोदय बोल रहे हैं, तो ये शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंने आप लोग को बताया है थ्योरी में कि जब भी आप लोग का जो है आदर किसी का होगा तो क्या हो जाएगा? तो वो एक वचन हमेशा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वचन। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो है वचन को फाइनल रूप से कवर कर लिए। तो जितना भी आप लोग का पॉइंट है हम लोग अच्छे से समझ लिए। ठीक है, तो इससे बाहर प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जितने भी साथी हमारे इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। या चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी दोस्तों के साथ। आज के लिए बस